और आपको बताएं, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। सिलेबस हटाने को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। कहा है, जिन मुद्दों को लेकर केंद्र में भाजपा ने राजनीति की, आज उसी सिलेबस को पाठ्यक्रम से हटाना आश्चर्यजनक। महाराणा प्रताप के मामले पर बोले मंत्री, कहा महाराणा प्रताप हमारे लिए भी महापुरुष हैं। पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाएगा। सीबीएसई ने बिना किसी रणनीति के सिलेबस को कम किया। केंद्र ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए हटाया सिलेबस। नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद के चैप्टर हटाए गए। साथ ही भारत के कई महत्वपूर्ण चैप्टर भी हटाए गए जो गलत है। सरकार के साथ इस संबंध में वार्ता की जाएगी। और इसी सिलसिले में खास बातचीत की शिक्षा मंत्री से हमारे सहयोगी ने, आप भी सुनिए। स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर राजनीति हमेशा से ही गर्माती आई है। इस बार सीबीएसई की ओर से कम किए गए 30% सिलेबस को लेकर राजनीति है अब तेज हो गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, अचानक से बीजेपी का यू टर्न लेना, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा ही फर्क रहा है और इसी वजह से ये बातें बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की करते हैं और जब योजनाएं लॉन्च करते हैं तो ऐसे कहते हैं जैसे हम ही राष्ट्रभक्त हैं। पहले जितनी योजनाएं आज से लेकर के 60 साल पहले तक की जो प्रधानमंत्री आए योजनाएं लाए वो सब बेकार थी, मोदी जी जो ला रहे हैं सही है, इनका ये कहना होता है। लेकिन अब की बार तो बड़ा ही आश्चर्य है कि जो मुद्दे इनके चुनाव में बने रहते हैं, नागरिकता का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, उन सब चैप्टर्स को वो हटा रहे हैं। इसका मायना ये निकला कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो कहते थे कि आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है, आप लोग छिपे हुए एजेंडे के तहत काम करते हैं, तो वो चीज़ें अब साबित हुई हैं। मैं समझता हूँ सीबीएसई या एनडीए गवर्नमेंट खुद मानने लग गई है कि ये मुद्दे नहीं उठानी चाहिए, ये बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए। यानी उनका ये दोहरा मापदंड है, वो वास्तव में सबको आश्चर्य में डालने वाला है। अच्छा, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट का क्या एक्शन रहेगा? किस प्रकार से सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा? क्या हमारा जो राजस्थान में जो पाठ्यक्रम है 1 से कक्षा 8 तक का RSCRT बनाती है और 9 से 12 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाता है, तो उसको हमने रिव्यू करने के लिए भेज दिया है सरकार की तरफ से कि आप देखिए कितने डेज में कितना पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब कोविड-19 के कारण से कोविड के कारण से जो डेज कम हो रहे हैं हमारे वर्किंग के, तो समीक्षा करवा रहे हैं। जो भी समीक्षा में रिपोर्ट आएगी फिर उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। सर, महाराणा प्रताप को लेकर भी बीजेपी ने कई बार आपत्ति जताई थी पाठ्यक्रम में कि कांग्रेस ने छेड़छाड़ की, इसको लेकर क्या आप चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई मुद्दा उठाती है तो छिपा हुआ एजेंडा रहता है और आरएसएस के इशारे पे उठाती है, उसके खुद का विवेक काम नहीं करता। आप देखिए, जो 2019 से फरवरी से जो बुक चल रही है उसके ऊपर वो लोग विवाद कर रहे हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कुछ समाज के नेता आए थे, हमारे कैबिनेट मंत्री भी गए थे, उनको ये कहा है कि इनको पूरी रिपोर्ट दिखा दी जाए कि किस तरीके से यह पाठ्यक्रम में कहाँ से लिखा हुआ है। हमने जो समिति की रिपोर्ट ली है उस समिति की रिपोर्ट में एक भी तथ्य ऐसा नहीं पाया गया कि जिसमें किसी तरह का कोई बिना इतिहास के कहीं से नहीं लिया हो। फिर भी मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब कहा है तो प्रताप खाचरियावास जी या जो भी आपत्ति दर्ज करने वाले जो नेता हैं वो बैठेंगे तो हम कभी भी उनके साथ बैठ करके दोबारा चर्चा कर लेंगे। निश्चित रूप से हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महाराणा प्रताप का शौर्य, उनकी वीरता, उनका लड़ाकपन, उनकी जो विशेषताएं, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। और महापुरुष तो वैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं तो बार बार कहता हूँ हम सब के हैं। महाराणा प्रताप हमारे राजस्थान के, उनकी वीरता और शौर्यता कण कण में बसी हुई है, किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, कोई गलत पढ़ा ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं, किसी की औकात नहीं है कि महाराणा प्रताप जी के बारे में कोई गलत बात करे। लेकिन अब ठीक है, बीजेपी तो आप समझते हो, वो तो पानी में आग लगाने तक की बात करते हैं, पानी में लगती नहीं है, फिर भी वो ऐसे माहौल बनाते हैं कि लग गई हमने लगा दी। तो इसलिए उनकी तो क्या बात करूं मैं। देखिए, ये थे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिनका कहना है कि सेंटर में बीजेपी जिन एजेंडे को लेकर राजनीति कर रही थी, आज उन्हीं को सिलेबस से हटाना आश्चर्यजनक है। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।